पीकी ब्लाइंडर सीरीज में तो आपने थॉमस शेल्बी के कैरेक्टर को ज़रूर देखा होगा। उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ थी, लेकिन एक क्वालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और वो थी पावर ऑफ साइलेंस। वो खामोश और काम रहता है और वो जब भी बोलता है तो वो सोच समझ के बोलता है, जिसकी वजह से उसकी हर वर्ड्स की वैल्यू होती है। पिथागोरस भी कहते हैं, अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज पर्सन बाय हिज साइलेंस। अगर आपने साइलेंस को मास्टर किया ना, आप बहुत कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ साइलेंस के 5 बेनिफिट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नंबर फर्स्ट, यूर वैल्यू विल बी हाई। जब आप खामोश होते हो, अपने वर्ड्स को चुनते हो और सोच समझ के बोलते हो तो सामने वाला ये फील करता है कि यार ये क्या बंदा है, ये सोच समझ के बोलता है, जो भी बोलता है बहुत कम बोलता है। वो आपको सीरियस लेते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जब आप कुछ भी कहते रहते हो, अपनी मनमानी करते रहते हो, तो इससे क्या होता है कि लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। आप ये नहीं देखते कि कौन से लोग हैं, कौन सा सिचुएशन है, कौन सा महफल है, कुछ भी कहते रहते हो। याद रखना कि ऐसा करने से आप अपनी कैरेक्टर लूज करेंगे। लोग आपकी बातों को आपको सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए बेवकूफ़ मत बनो और जो भी कहना है सोच समझ के बोलो। इसलिए कहते हैं कि अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से, बट अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। एलन मस्क जब इंटरव्यू देता है, जब बोलता है, लोग उसको वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि वो जब भी बोलता है कुछ सेकंड पास करके बोलता है। इसी वजह से उसके बातें कोटेशन बन जाते हैं। साइलेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं बोले, बस खामोश बैठे रहे। नहीं, इसका मतलब ये है कि अपनी बारी का इंतज़ार करें और आप जब भी बोले सोच समझ के बोले और कम बोले। तो जब आप सोच समझ के बोलते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपको सीरियस लेते हैं। नंबर सेकंड, इम्प्रूव रिलेशनशिप। आजकल यही तो हो रहा है कि बोलने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं कि हमें कोई दिल से सुने, हमें कुछ मिनट के लिए अटेंटिवली सुने। तो जब आप अपनी फ्रेंड को अटेंटिवली सुनते हो, तवज्जो से सुनते हो, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हो, तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि यार ये क्या बनता है, कितनी तवज्जो से मुझे सुन रहा है, बोर ही नहीं होता। तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है, 100% ट्रस्ट करता है। लेकिन जब आप किसी को तवज्जो से नहीं सुनते, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो कि ये करो, वैसा करो, ऐसा करो, तो सामने वाले ये फील करता है कि मुझे इसके साथ बैठना ही नहीं चाहिए था, ये बातें उसके साथ शेयर करनी ही नहीं चाहिए थे। आप अपनी रिलेशनशिप को लूज कर पाते हो, अपनी रिलेशन को मजबूत नहीं कर पाते हो। इसलिए जब भी कोई फ्रेंड आपसे बात करता है, कोई भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको तवज्जो से सुनो। इससे क्या होगा कि सामने वाला बहुत अच्छा फील करेगा, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। नंबर थर्ड, इट विल अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड यू। जब आप खामोश होते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये याद रखना कि लोगों को मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। लोग उस चीज की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं जो पोशीदा होती है, छुपी हुई होती है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी मीटिंग में गए, किसी महफिल में गए, वहाँ पर बहुत से लोग हैं, आप काम और कॉन्फिडेंटली बैठ गए, लोगों को तवज्जो से सुन रहे हो। अब ज़्यादातर ऐसा होता है किसी महफिल में कि हम एक दूसरे की बातों को काटते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, अपने वर्ड्स को चूज नहीं करते, सही तरीके से बोल नहीं पाते। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप खामोशी से बैठ गए हो, तो सामने वाले ये फील करते हैं कि यार ये क्या बंदा है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऐसा फील करेंगे कि यार इसको तो सुनना ही पड़ेगा, इसकी बारी कब आएगी कि हम इसको तवज्जो से सुने। वो आपकी हर पॉइंट को नोट करेंगे। और ये तो रियलिटी है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिल जाती है लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। क्योंकि आप अपने वर्ड्स को ज़ाया नहीं करते, सोच समझ के बोलते हैं, कम बोलते हैं। इसी वजह से लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, लोग अपना एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते ऐसा करने में कि वो आपकी बातों को वेस्ट करेंगे, वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो इसी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, आपकी हर पॉइंट को नोट करते हैं। नंबर 4, रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट टाइम आप याद करो कि जिसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो क्यों हुआ था या वो क्यों बढ़ गई थी। तो जाहिर सी बात है, सामने वाला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, गुस्सा कर रहा था, आपको एक्यूज कर रहा था और आप भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। इमेजिन करो अगर आप उसी सिचुएशन में आप खामोश रहते,
या चलो आप खामोश भी नहीं रहते, अपने वर्ड्स का सही चुनाव करते, अपने वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते, बोलते, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट कुछ सेकंड के अंदर ही रिजॉल्व हो जाती। इसलिए कहते हैं कि इंसान को 2 साल लगते हैं बोलना सीखने में, लेकिन पूरी उम्र कम पड़ जाती है ये सीखने में कि क्या नहीं बोलना है। जब भी आप बोलते हो सोच समझ के बोलते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाती है। नंबर 5, इट हेल्प्स यू इन योर करियर। इमेजिन करो कंपनी में एक शख्स है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी बड़ी सैलरी है, बहुत स्किलफुल है और वो एक बड़ी सीट पर है, लेकिन उसमें एक खामी है और वो ये है कि वो हमेशा लोगों को तवज्जो से नहीं सुनता, हमेशा अपनी मनमानी करता है, कुछ भी किसी भी मौके पर कुछ भी कहता रहता है, दूसरे की ओपिनियन की कदर नहीं करता। जब भी लोग आ जाते हैं बस लोग सोचते हैं कि यार ये पैर आ गया, लेकिन वहीं पर दूसरा शख्स है, वो भी उसी लेवल पर है, इंटेलिजेंट है, स्किलफुल है, उसकी बड़ी सैलरी है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी ये है कि वो खामोश रहता है, वो फजूल बातें करने से गुरेज करता है, वो जब भी बोलता है सही मौके के मुनासिबत से बोलता है, वो अपने वर्ड्स को अपने एनर्जी को ज़ाया नहीं करता फजूल कामों पर। तो आप मुझे बताएं किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी कंपनी में? जाहिर सी बात है दूसरे शख्स की, क्योंकि वो अपने वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, सही जगह पर क्या बोलना है, किस वक्त पर बोलना है, वो ये समझता है, तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, उसके अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगे और वो एक कामयाब इंसान होगा। इसलिए साइलेंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आई एम श्योर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा और आप खामोशी से उसको सुनते रहेंगे, क्योंकि ये आपकी हैबिट नहीं थी, तो इसलिए आपको अभी ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको आगे जाना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करनी है, साइलेंस आपके करियर, आपकी बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप और आम जिंदगी में भी बहुत काम आता है। तो अगर आपने आगे जाना है, एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको साइलेंस को मास्टर करना ही पड़ेगा।